मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ठीक है, तो मेटूर बांध, ये बांध है, नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बांध बनाने के पीछे, बिजली का उत्पादन, पानी की शॉर्टेज ना हो, इस चीज़ के लिए बांध बनाया जाता है, पानी से बाढ़ ना आ जाए, इस चीज़ के लिए बांध बनाया जाता है। तो मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, और सबसे पहली बात यह है कहाँ पर? तो मेटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी आपको पता है कि ये कहाँ पर बहती है? साउथ के साइड में बहती है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए, ये है तमिलनाडु, ये है आपका केरल, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये है आपका कर्नाटका। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो तमिलनाडु में आपका यहाँ पर कावेरी नदी है, और कावेरी नदी जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर मेट्रो बांध यहीं पर निर्माण होता है। कावेरी नदी की टोटल लंबाई जो है वो 1700 किलोमीटर है, और ये निकलती कहाँ पर है? निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक कहाँ पर है मैंने आपको बताया, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ये है आपका कर्नाटक, ये है आपका केरल, ये है आपका तमिलनाडु, और ये आपका आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर है तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद इधर उड़ीसा, फिर उसके ऊपर चला जाता है आपका बंगाल। ठीक है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलते हुए ये तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु में एक बांध बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटूर बांध। ठीक है, और ये किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। बस ये चीज़ है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये बहुत फेवरेट है कि निम्न राज्यों में से किस में ध्रुव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यार बच्चा बच्चा जानता है कि ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट आजकल देखने को मिलता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी का ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये ऑलमोस्ट आप देखोगे कि सबसे, अगर हम बात करें ना, तो सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और बाघों के लिए और बारहसिंघा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको पता है कि बारहसिंघा जो है ये क्या फेवरेट राजकीय पशु है किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे चंद्र प्रभा है, ठीक है ना, जो कि आपको और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बाकी उस चीज़ के बारे में हम लोग जब बात करेंगे ना अभ्यारण्य को लेकर के, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यही पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रघु इज़ वन आइड मैन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रघु जो है वो एक आंख का व्यक्ति है, इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि इसका अगर ट्रांसलेशन करें तो अब यहाँ पर आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल होगा? ए, एन और द और सम। ठीक है, तो रघु इज अ। ठीक है, अ किस लिए लगेगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अ वन। अब आप देखोगे ओ, ए ई आई ओ यू, ए ई, ओके, ए ई आई ओ यू, ये आपका वॉवेल होता है। लेकिन ये बोलते समय आपके दिमाग में आना चाहिए, बोलते समय अगर ये शब्द आ गया तो वो वॉवेल हो जाएगा, वहाँ पर एन लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो कॉन्सोनेंट होगा, उसके साथ ए लगेगा। और अगर वो चीज़ जो बहुत फेमस है उसके साथ में द लग जाता है, जिसको आप हम दोनों लोग जानते हैं। तो रघु इज़ अ वन से वो आता है। ठीक है, वो, ठीक है, वो क्या आता है? वो कैसे आएगा? वो तो कहीं आ रहा है क्या? ए ई आई ओ यू में से वो आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वन। तो वन में आप देखो वो नहीं आ रहा, मतलब कि ये क्या है? वॉवेल नहीं है, ये है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है? हमेशा ए आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा, द तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रघु इज़ द वन मैन, मतलब ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी तो बता नहीं रहा है। ठीक है, अब सम के बारे में बात होगा ना, रघु इज़ सम वन मैन है, ये तो ऐसे ही नॉनसेंस है। आंसर नंबर फर्स्ट। रीज़न मैं बता देता हूँ, ए ई आई ओ यू अगर आपका है, अगर बोलते समय ये अगर निकलता है, जैसे यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला अ से निकल रहा, यूनिवर्सिटी यू से निकल रहा, तो ए यूनिवर्सिटी होता है और एन अम्ब्रेला होता है। ठीक है, तो क्योंकि अम्ब्रेला बोलते समय अ आ रहा है और अ किससे रिलेट कर रहा है? अ से। ठीक है, तो अम्ब्रेला, तो अ मतलब एन अम्ब्रेला, लेकिन यूनिवर्सिटी यू से कन्वर्ट हो रहा है। अब यू मतलब य यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या? या नहीं दिख रहा है, तो वो ए यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक। बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कफन कहानी के लेखक कौन है? बहुत आसान सा सवाल है, प्रेमचंद। बच्चा बच्चा जानता है कि कफन कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद हैं।
और प्रेमचंद जो है वो कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारी कविताएं, मतलब बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी, जैसे ईदगाह और कहीं ना कहीं गबन गोदान आपने सुना होगा, सेवा सदन सुना होगा, रंगभूमि सुना होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने गढ़ी है और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा कंटेंट दे करके गए हैं, जो कि आप देखोगे कि जो हिंदी साहित्य है उनको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखोगे रंगीन बना दिया है, मतलब कि रंग भर दिया है हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो आंसर नंबर जो होगा फर्स्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रति प्रतिपादन किया था, किसने किया था। मनोसामाजिक मतलब कि साइको सोशल थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। साइको मतलब मन, आप जानते हो कि ये साइको है, मतलब कि मानसिक रूप से खराब है, ठीक है। तो साइको, ठीक है। सोशल थ्योरी मतलब साइको मतलब मन और समाज का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये दिया था कहीं एरिक्सन है क्या, आंसर नंबर सेकेंड। अब एरिक्सन ने फ्रायड के जैसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई थी और एरिक्सन ने 8 तरीके की बात बताई थी। तो यहाँ पर समाज के बारे में इन्होंने बताया था, जैसे एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि 8 अवस्थाएं इन्होंने विकास की बताई थी। उस चीज़ के बारे में हम जब मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर प्रयास में त्रुटि का दिया था और यहाँ पर स्किनर ने किस चीज़ के बारे में बताई थी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर मतलब आप समझते हैं क्या होता है, ये टीचिंग मेथड की बात कर रही है, मतलब लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का एक लेवल कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा कि रिफ्लेक्टिव जो है ना, प्रत्यावर्ती, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। स्मृति का स्तर होना चाहिए, अभिप्रेरणा का होना चाहिए, अवबोध मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपको अवबोध हो गया, मतलब कि आप समझ गए चीज़ों को। प्रत्यावर्तन ये आपका यहाँ पर शिक्षण का स्तर नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आंसर नंबर 4 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो किम्बरले जो है, ये पठार जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिए। किम्बरले जो है एक दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान भी है, दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पर हीरे की खदानें जो हैं, हीरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है किम्बरले, वो दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन अगर हम पठार की अगर बात करें, अगर यहाँ पर सवाल बनता है ना हीरे की खान को लेकर के, किम्बरले नामक हीरे का खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है पठार कहाँ पर है, तो पठार जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा सवाल है। तो किसी वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब मान के चलिए 10 है, ठीक है, और यहाँ पर उसके 10% की वृद्धि कर दी गई, मतलब 11 कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब पहले कितनी थी, 10 थी मान लो, ठीक है, 10 थी तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका 10 का 10% कितना हो जाता है, मतलब कि एक बढ़ जाएगा, एक मतलब 11 का 1% स्टार्ट कर देंगे। 10 का 10 कितना होगा, 100, 11 का कितना हो जाएगा, 121। तो कितने परसेंट, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, आई थिंक 21% की। ओके, आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो 120 प्लस कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।